नमस्कार दोस्तों। यह है सेकंड ग्रेड का पेपर है बात समझ में। सेकंड ग्रेड का पेपर है और जीके का पेपर है। जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम लगी थी भाई साहब, एग्ज़ाम डेट 12/2/2023 है ना। ठीक, पेपर फर्स्ट है ये। जब इसमें अपन को क्या करना है कि भाई, एक मिनट सुन, देख ये सही रहेगा, नहीं ये सही रहेगा क्या, चल इसको भी ले लेते हैं ना। सेकंड ग्रेड में 500 का पूर्णांक होता है, आई बात समझ में। 200 तो ये, और जो अपनी सब्जेक्ट होती है ना उसका 150 क्वेश्चन, यानी कि 300 मार्क। ठीक है। और इसकी कट ऑफ कितनी गई थी 2022 की? इसकी कट ऑफ गई थी भाई साहब 190, आई बात समझ में। यानी कि 500 में से जो 190 लिया है उसका क्लियर था मामला। ठीक, लेकिन ये पेपर हार्ड था, आई बात समझ। इसमें कॉलेज स्तर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सब्जेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, SSTK की, और सब्जेक्ट का तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ से अपन को कट ऑफ कम गई थी। भाई अगर पेपर टफ है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे 150 का क्वेश्चन है, 150 का क्वेश्चन है। अरे तो 150 का है तो उसमें अपन 50 ही कर देंगे ना करेक्ट, उससे भी क्लियर हो जाएगा। अब देख 50 तो इससे है ना, 100 ये आ गए, और 50 ही उससे 100, ये ले 200 हो गए क्वालिफाई। तो पेपर टफ होता है तो उसमें नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद में फिर आप जैसे कि 150 है तो 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, बस उनको करके आ जाओ और भूल जाओ। ठीक, तो देखते हैं, ये जीके का पेपर निकाल लेते हैं। और ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। चल रामायण ज़्यादा होगी, चल शुरू करते हैं। पहला है, इसकी एग्ज़ाम डेट को पता है ना, एग्ज़ाम डेट 12/2/2023 है, और ये आंसर की इशू डेट है 15/6/2023। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 100 क्वेश्चन है इसमें। 1870 में क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आगवा के किले पर दरवाजे पर लटका दिया? ये याद है अपन को कि मैक मोशंस, यानी मैक मोशन को मार मार के मार दिया, यानी कि मैक से मार दिया, मैसन मार दिया, मैक मोशंस। क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट सिर काटकर आगवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? 1 में 3 सही है। और है ना, वो है ना बर्टन, बर्टन से टे से कोटा टे, ठीक है, बर्टन टे से कोटा। निम्न से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को? 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तरुण और नवीन एक ही है, 3 ही करते हैं किसमें? 2 में 3 सही है। नवीन राजस्थान 1923 में। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे जब, यार मोतीलाल को झाड़ोल कर दें क्या? झाड़ोल ठिकाने, 3 में 1 सही है। झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, ठीक है। मोतीलाल झाड़ोल, मोतीलाल तेजावत झाड़ोल। निम्न से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? जो गोकुल भाई भट्ट कर देते हैं, है ना, यही है। भट्टी करते हैं, गोकुल भाई करते हैं, 4 में सही है, गोकुल भाई भट्ट। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ की पूछ रहे हैं, है ना। जब मेवाड़ की कल्लाजी 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 जब महाराणा प्रताप हटाते हैं ना, यहाँ तो अमर सिंह है। मेवाड़ क्या करें, देखते हैं। 5 में क्या है भाई, 2 है यार, उदय सिंह। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। किसके समय? कल्लाजी राठौड़। उदय सिंह।
निम्न किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? जब विठल दास जी कर दें क्या? यहाँ पर किलेदास जी, अग्रदास जी, पैहारी। 6 में ये क्या भाई? पैहारी स्वामी, पैहारी स्वामी है। निम्न किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पैहारी स्वामी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ये वो है चिड़िया टू, जोधपुर मेहरानगढ़। 7 में 3। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला, ये क्वेश्चन ठीक है। घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। चल यार सुन, चल हाड़ौती को तो हटा देते हैं, है ना। घाणेराव, रिया, बिनाय जब नहीं यार पता नहीं, मारवाड़ कर दें क्या? मारवाड़ नहीं, मेवाड़। यहाँ पर ढूंढाण, बिना स्थल भी है। जब चल 4 करते हैं, 8 में नहीं, मारवाड़ है यार, 8 में मारवाड़ है। घाणेराव, रिया, बिनाय और जूनिया, जब याद कैसे करें इसको? मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, जब देखे मारवाड़ है ना, घाणे ण से है ना, मारवाड़ घाणे, ठीक है। मारवाड़ घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया। चलते हैं आगे। अनवर, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण? कोशिश करते हैं ना। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। जब ये कान का है नहीं है, आई बात समझ में? कान का ये है नहीं है, और नाक का भी ये नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द आएगा नाक का, तो नाक का, कान का। यहाँ तो सिर है और यहाँ फिर पाँव है। अब ये 2 और 4 में से है। जब पोलरा, अनवट, अनोटा, पाँव और सिर में से कौन सा है था? अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। सिर 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 सिर, पोलरा। सीख करें, 4 करें या 2 करें यार? यहाँ पर पाँव करें, चल 2 करते हैं, है ना। 9 में सही है भाई साहब, पाँव है। आई बात समझ में? पाँव। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा, पाँव। एनवटे, एनोटा, जरा और पोलरा। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्निनति, ये जसनाती संप्रदाय है, हर कोई कर देगा इसको। 10 में 2। कुबेलमाला नामक कथा संग्रह कितनी देसी भाषाओं? ये 18 है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये सब पुराने क्वेश्चन है। आई बात समझ में? कोई अलग नया नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रूर नया था, ये पाँव वाला है ना। 18। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? जब केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा, बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। कौन सा युग में सम्मिलित है? यानी कि एक बताना है अपन को जो सत्य है। राजियारा, सोठा, विरुद्ध 76। यार 3 करें क्या? सही है यार। बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। फिर 13। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल पर विचार कीजिए। इनका स्थापना के अनुसार सही कालक्रम अनुसार कालानुक्रम हो। जब देख प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, जब इसमें आएगा सही क्रम में करना है। जब मारवाड़, मेवाड़ या फिर बांसवाड़ा। यार अब इसमें सबसे पहले मारवाड़ की बात रखें क्या? नहीं, मारवाड़ नहीं।
मेवाड़ करें या फिर बांसवाड़ा। चल 3 करते हैं ना, 3 करते हैं तो 3 है, 13 में गलत है अपना, 13 में 2 है। आई बात समझ में, 1 2 3 है, क्रम से ये है। यानी कि मारवाड़, मारवाड़ के बाद में मेवाड़, मेवाड़ के बाद में बांसवाड़ा। ठीक, मारवाड़ फिर मेवाड़, ये अपना प्यारा राजस्थान है। सही नहीं बना, जब मारवाड़ है ना, मेवाड़ और बांसवाड़ा भी इधर ही है। ठीक, तेरह में तो 1 2 3। निम्न से कौन सा असंगत युग्म है? जब मौ मा सर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव, ये हो सकता है यार, क्योंकि चंद्रभागा मेला झालावाड़ है, कोई शक नहीं है। कजली तीज उत्सव भी बूंदी है, शीत उत्सव भी माउंट आबू है। कहीं ये तो नहीं है ग्रीष्म मौसम आयोजित किया जाए माउंट आबू में? 14 में सही है, मौमेश्वर उत्सव है भाई जोधपुर में। चंद्रभागा आ की मात्रा ज़्यादा है, भागा झालावाड़, कजली तीज बूंदी, शीत मौसम माउंट आबू। आगे चलते, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मेजर राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर का शासक था। ये सवाई जयसिंह। मिर्जा राजा मान सिंह है ना, मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई थी? मिर्जा राजा मान सिंह नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह को दी गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह 15 में। 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। प्रथम बार की बात आ रही है, फर्स्ट बार। यार ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था। मान सिंह 15 में 3 आया क्यों नहीं यार, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा मान सिंह की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से हैं। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? राठौड़ों का साथ दिया जब, क्या करें इसमें, राज सिंह करें या फिर जय सिंह करें? मेवाड़ के शासक की बात आ रही है इसमें भाई। मुगलों में और मारवाड़ में लड़ाई हो गई दोनों में। अब मेवाड़ ने किसका साथ दिया था? मेवाड़ में किनका शासन था? राठौड़ों का। ओटा सोटा कर रहा है, राठौड़ों का शासन था कहाँ? मारवाड़ में। आगे समझ में, मारवाड़ में राठौड़ों का शासक था, मेवाड़ में महाराणाओं का। तो ये भी कन्फर्म हो जाना चाहिए, मारवाड़ में राठौड़ों का, मैं से मेवाड़, मैं से महाराणा। तो इन्होंने किसका साथ दिया था? तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा एक करें क्या? 16 में 4 है यार, महाराणा राज सिंह। राज सिंह है, राज सिंह। सुनिए, बार बार कंफ्यूज करता है भाई। एक राज सिंह हुए हैं, एक राय सिंह हुए हैं। तो राय सिंह की वजह से अपना ये भेंट लग गया क्वेश्चन। महाराणा राज सिंह, ठीक, और राय सिंह। राज सिंह कहाँ थे? राय सिंह बीकानेर से। जब ये कंफ्यूज करता है हमेशा। राज सिंह हो गया, राज हो गया मेवाड़ में, राय हो गया राय सिंह, राय हो गया बीकानेर में, जय सिंह हो गया जयपुर में। और देख लेंगे
आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यही करना है 17 में। 2 सही है। 18 में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? जब सुन मेरी बात, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किए जाते? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति है ना। चल, कुलपति की बात मान ली है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यार इनको राष्ट्रपति तो नहीं है। हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नहीं, राज्यपाल ही है। ये भी है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, ये नहीं है। राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त करता है? कैबिनेट में नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है 18 में। ओए एक है यार, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि इनकी पहुंच केंद्र तक है। किसकी? न्यायाधीशों की। आई बात समझ में? और यही क्वेश्चन देता है वो बार बार, जिस पे अपन कन्फ्यूजन, जिस पे यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष करेगा या फिर राष्ट्रपति करेगा? बता। राजस्थान उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं, उनको हैं। जब इसमें न्यायाधीश आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट, जब राष्ट्रपति तो नहीं है, शायद ये है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष वगैरह वही चुनते हैं ये। ऐसे समझ में? राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इसमें राष्ट्रपति आएगा क्या? राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति आएगा? नहीं, राष्ट्रपति नहीं आएगा भाई। अगर राष्ट्रपति आता तो वो राज्यपाल ही कर देता। इसमें न्यायाधीश ही आएगा। आई बात समझ में? इसमें न्यायाधीश आएगा नियुक्ति करने के मामले में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और हटाने के मामले में आएगा कौन? राष्ट्रपति। यानी नियुक्ति तो न्यायाधीश करेंगे, न्यायाधीश करेगा, नियुक्ति तो न्यायाधीश करेगा, ठीक है, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा। आई बात समझ में? किसको? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ये केंद्र के न्यायाधीश उन पर भी लागू होता है। अब और नियुक्त किए जाते हैं कैबिनेट के मंत्री, राज्य परिषद विश्वविद्यालय के कुलपति, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, इनकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। निम्नलिखित में किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? 3 है, मोहनलाल सुखाड़िया। 4 है भाई, 4 बार। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने अधिक नहीं हो सकती? 30। हाँ, 30 सही है। ये तो है नहीं है। आई बात समझ में? मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 15 से 20 में 2 सही है। 30 से, ये 15 से चक्कर इस वजह से पड़ रहा है, ये 15% है। आई बात समझ में? 15% है ये, 200 में से 15%, 30।
राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? पता नहीं। 21 में 3 है। एच एम माथुर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रावधान को उल्लेख है? यार नहीं पता। 22 में 2 है। 22 ही है। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1993 की। निम्नलिखित में किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? 22 है भाई। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? जब पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, मंडोर करते हैं। गलत है। ये आता भी नहीं वैसे तुड़ंगा है, तो नेगेटिव मत करे यार, इसमें नेगेटिव है यार। 1/3 आई बात समझ में? जिसका कुछ अता पता नहीं है 4 ऑप्शन का, उनको छोड़ने में फायदा है। आई समझ में? ठीक। चाहे वो कुछ भी कैसा भी किसी प्रकार का पेपर हो, नहीं आ रहा है छोड़ो एकदम। निम्न से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण के केंद्र स्थित नहीं है? 23 में 2 है। सिरोही। जबकि अजमेर है, डूंगरपुर है, मंडोर है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा में जब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के बारे में बात आ रही है ना, यानी योग्यताओं, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहिरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा। नहीं, एक सही है इसमें। बस कौन सा है इसमें? 24 में 1, 24 में 4 है। न तो 1 है, नहीं सेकंड है। ये भी बढ़िया है भाई, दोनों ही गलत है बेटा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। उधार। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन को उपबंध करता है। जब यार है ना, ये सभी सही लग रहे हैं, ये सही है ना, ये भी सही है, लेकिन ये उधार का सिस्टम नहीं चल रहा है यार। उधार तो किसी में उल्लेख नहीं है, तो कौन सा है? 25 में 4 है। 25 में 4 है, तो ये है 25 में 4 है। ये गलत है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी है, ये स्थानीय का तो कोई वही नहीं आता है वैसे, लेकिन यार हम लुभावनी ऑप्शन में फंस गए इस वजह से। तो ये भी अपना ये विधेयक जो राज्य सरकार धन उधार लेने के विनियमन को उपबंध करता है, तो राज्य की बात आ रही तो आ सकता है, ठीक है ना। अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ये सही है, ये सही है ना, ये सही है। डी को हटाते हैं, स्थानीय नहीं है। फिर राजस्थान पंचायत राज के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासत ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो सेकंड थर्ड तो सही है, सेकंड थर्ड सही है ना।
ये भी सही है, बीकानेर का भी, दो भी सही है, 2 3 देख ले, 2 3। अब यहाँ पर 1 2 3 करें, 2 3 करें या फिर 1 2 3 करें, बता। छब्बीस में एक है, 26 में एक है, एक का मतलब 1 और 2 है। उन्नीस सौ उनचास में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना। ये गलत है भाई, ये सही है और ये भी सही है। निम्न में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? करंट समय की 4 है इसमें। राजस्थान में ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 27 में 4 DR में था, करंट नहीं आएगी। प्रारंभ कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 28 में 2 है, 5 वर्ष। ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 5 वर्ष। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? देवेंद्र झाझड़िया 29 में 2 है, 3। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान वन का कुल कार्बन स्टॉक है, नहीं पता। 30 में 110.77 मिलियन टन। ISFR 110। दिसंबर 2021 तक राजस्थान कुल अधिष्ठापित ऊर्जा का उत्पादन क्षमता कितनी है? 3, 23,321, 23,321.40 और 110.77। निम्नलिखित में कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? खो खो। फुटबॉल भी कहाँ है यार ओलंपिक में? नहीं, ये अपनी बात ओलंपिक की बात नहीं कर रहा है, ये अपने जो गाँवों में जो चलाया गया था ना हर स्कूल में। खो खो है ना, और वॉलीबॉल भी है शायद, टेनिस बॉल, क्रिकेट। 32 में कौन सा है? 32 में एक है, फुटबॉल नहीं है ना, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है। निम्नलिखित में राजस्थान किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? 2022-23 महिला निधि। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, कौन सा है इसमें? सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अचीवर, फ्रंटरन, परफॉर्म। 1 मिनट, 34 में 3 है, 1 2 3 सत्य है। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, 4 श्रेणियों में। 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। 1, केवल 1 सही है। यह योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। निम्न में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? 36 में 2। कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? तटरेखाएं पाई जाती है।
37। एक है कोलंबिया। दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत, है ना, अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं? कोलंबिया। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है ध्रुव के पास। विक्षेपित मतलब प्लेनेटरी इवेंट से डिफॉल्ट मैक्सिमम। निम्न में से कौन कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी? देख, जब अल नीनो व ला नीनो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और अनाच्छादन बी तो समय है, बी देख, बी 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 तो यह दो को तो हटा दे, है ना। अल नीनो व ला नीनो बाह्य अंतरिक्ष परिघटना है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटना है। अनाच्छादन डी कौन सा में? बी और डी, बी और डी या है ना। जब सी वी, जब ए बी डी करें क्या, 39 में 3 है ए बी सी। ए बी सी मतलब सौर धब्बे हो गया, अल नीनो व ला नीनो हो गया, और बाह्य अंतरिक्ष परिघटना हो गया। जब यार ये अनाच्छादन मतलब इंग्लिश दे रखी है क्या की? डूनुडेशन, डूनुडेशन। डूनुडेशन उनतालीस में 3 है ए बी सी। सौर धब्बे, अल नीनो व ला नीनो बाह्य अंतरिक्ष परिघटना है। सन 2021 में निम्नलिखित किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? 40 में 3 है दक्षिण अमेरिका की। तो इसका मतलब अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका, जबकि यूरोप की ज़्यादा है दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका की भी ज़्यादा है, अफ्रीका की भी ज़्यादा है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 41 में 2 है, 281 मिलियन प्रवासियों की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 281 मिलियन। हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? यानी कि दक्षिण से उत्तर, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जब काराकोरम को ले फर्स्ट में, या फिर लद्दाख को, या जास्कर को, या फिर पीर पंजाल को, काराकोरम को ले। 42 में एक है क्या? 42 में 4 है भाई, आई बात समझ में? यानी कि दक्षिण से, गलत बता दिया, नीचे से बताना था, नीचे से ऊपर। पीर पंजाल ऊपर का बता दिया, ऊपर का बता दिया, तो इसका मतलब ये लास्ट में होगा। हाँ, लास्ट में देखिए, यानी कि क्वेश्चन तो बता दिया लेकिन गलती कर दी अपन ने बताने में, है ना। काराकोरम सबसे ऊंचाई पे है, काराकोरम दक्षिण से चालू करना है ना, यूँ। जब क्या ऑप्शन था? 42 में 4 है। जब पीर पंजाल, नीचे पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। ये ऐसे नहीं है, पूरा हिमालय है ना, उससे उसके क्रम से यूँ सीध में, ठीक है ना। जैसे कि ये पूरा हिमालय है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ हो, एक कोई यहाँ है छोटी, एक कोई यहाँ है छोटी, एक कोई यहाँ है छोटी, तो उनकी जो सीध है ना दक्षिण से उत्तर, वो है ये पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है ना। तो ये पता है काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम के नीचे लद्दाख है, लद्दाख से नीचे जास्कर है, और पीर पंजाल। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे
पहले वर्षा प्राप्त करता है जब कोलकाता को हटा देते हैं, मुंबई, रांची, अगरतला। यार क्या करें अब इसमें, बम्बई रांची ही नहीं है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या कलकत्ता में नहीं होता है, हैं? अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, तो इसमें कौन सा आएगा? अगरतला करे क्या 43 में? सही है भाई, अगरतला। आई बात समझ में? अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी। तो साबरी करते हैं, गलत है, 40 में एक है कावेरी। ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा भगवान से निकल रही है कौन सी? कावेरी, ठीक है ना, यानी कि ब्रह्मा भगवान से निकल रही है। आई बात समझ में? ब्रह्मा गिरी, कावेरी, कावेरी, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी। 44 में एक। इनमें कौन सी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है? निकलती है। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है? 44 में एक है कावेरी। याद करें इसको, यानी कि ब्रह्मा भगवान से निकल रही है कौन सी? कावेरी नदी, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी कहाँ है? आगे चलते हैं, 44 में एक हो गया। फिर भैया, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। ये अपना प्यारा भारत है। जब पश्चिम तटीय, इधर वाला पश्चिम हो गया, ये पूर्वी हो गया। जब 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर वाले पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। जब 500 से 1300 मीटर, इसमें बताना है कौन कौन। जब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एक तो ये है पर्वतीय आर्द्र, पर्वतीय यार ऊंचे पे पाए जाते हैं, और यहाँ पर्वतीय कहाँ है? आर्द्र शीतोष्ण वन, चलो इसको साइड में करते हैं। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ये शुष्की की बात कर रहा है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यहाँ तो एक है, यहाँ 4 है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन बता सकते हैं, इनकी ऊंचाई इतनी होती है 500 से 1370। 1370। हाँ फादे, यहाँ पर ये आदर सदाबहार वन कर हैं यार। चल 4 ही कर देते हैं 45 में। गलत 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 गलत, सही है भाई, 45 में 4। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सही है। 500 से 1370। 31 मार्च 2021 तक निम्न में किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातल स्तर 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? दोबारा देख ले, 31 मार्च 2021 तक निम्न में किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातल स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? समझ में को आ रही है ये बात, क्या पूछ रहा है ये? निम्न में किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? 46 में 4 है गुजरात की। इनमें से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है?
जब जब कच्चा प्राकृतिक तेल, कपड़ा मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है। यार इसमें ऐसे करते हैं, T4 करें क्या? 47 में 4 सही है। कपड़ा उद्योग, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कपड़ा उद्योग नहीं है, मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है। किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गतियों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? भारत के शीर्ष 10 निर्यात गतियों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया। 48 में 4 है, बेल्जियम। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही। दोनों सही है भाई, कोरोना के टाइम की बात है। ये जब 49 में 3 है, ये भी दोनों सही है। ठीक है ना। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात करने वाला रहा। ठीक है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? कृषि लागत और कीमत ब्यूरो, कृषि सांख्यिकी बोर्ड। किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? जब ये कर देते हैं कृषि लागत व कीमत आयोग, नहीं, स्वामीनाथन आयोग। चल 2 करते हैं। 50 में यही था यार, कृषि लागत व कीमत आयोग, कृषि लागत व कीमत आयोग। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 PM मित्र पार्क का संबंध है? पर्यावरण सहायक कृषि के विकास से, सूचना तकनीक क्षेत्र के समूह के विकास से, सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के विकास से, वस्त्र उद्योगों के विकास से। 7 PM मित्र पार्क का संबंध है। इक्यावन में क्या है? इक्यावन में 4 है, वस्त्र उद्योग के विकास से। ठीक है, वस्त्र उद्योग विकास से। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी 40 करें क्या? 52 में 26 है, 52 में 26 है भैया। 1919 के प्रावधान पर विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? 3 सूचियाँ थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। अनुसूची 6, 5 कौन सा करें इसमें? 53 में 3 सही है भाई। अनुसूची 7। गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? हरिजन जब हरिजन 33-34 15 जनवरी 1918 हरिजन यात्रा 7 नवंबर करें क्या? 54 में 3 है भाई, सही है। 7 नवंबर 1933। अब ये कैसे सही किया है? ये ऐसे सही किया है ना, क्योंकि अता पता है नहीं था। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई अब यात्रा करते हैं ना, तो भाई गर्मी में तो नहीं करेंगे, ठीक है, और सर्दी में भी नहीं करेंगे,
अब रही बात सितंबर की और नवंबर की, तो सितंबर में भी बरसात होती है, दिक्कत आती है काफ़ी। भाई करने वाले को तो नहीं, लेकिन उसके साथ में जो भी सदस्य चलेंगे, सदस्यगण साथ में, तो उन सभी को समस्या का सामना तो करना पड़ेगा मौसम से। इस वजह से 7 नवंबर 1933 किया है, 7 नवंबर 1933। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष में से कौन थे? मौलिक कर्तव्यों के जब जेम लिंगदोय, जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस जे.एस. वर्मा करें क्या? 55 में या फिर लिंगदोय करें? गलत है यार, तो 55 में एक है भाई, जस्टिस जे.एस. वर्मा है। वैसे नाम से कर देना चाहिए, जस्टिस जे.एस. वर्मा। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों क्रियान्वित करने वाले समिति के अध्यक्ष में से कौन थे? जस्टिस जे.एस. वर्मा। जीके का तो फिर भी ठीक ठाक है, आई बात समझ में, लेकिन सब्जेक्ट का तो भाई खतरनाक था पेपर। इस वजह से 500 में से 190 गई है। ठीक है, एसएसटी की निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में, अभी 190 गई है, तो जैसे कि 100 है ना, तो 100 में से लिया है भाई, चल 80 रख ले, 80 क्वेश्चन ले लिया, 8 और 60 160, 160। अब 40 क्वेश्चन लेना है, 40 क्वेश्चन, 40 नहीं 80 क्वेश्चन, जब 40 क्वेश्चन कर लिया, नहीं 60 है ना, 60 में 40 यानी 20 क्वेश्चन और लेना है अपन को। जब 150 में 120 क्वेश्चन को आएगा, आराम से हो जाएगा। यहाँ परीक्षा कर ले, यहाँ में 70 क्वेश्चन है ना, 150 से। अब रहे 50, 50 का 25 क्वेश्चन। हाँ तो पेपर टफ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उतनी कट ऑफ कम जाती है। वैसे तुम संयम रखो, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, और जो आ रहा है उसको करते जाओ। 56 में कौन सा आगा भाई? 3 है। 3 का मतलब क्या बताना है इसको? निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान 42 में संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ये राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। सही है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। स्वैच्छिक नहीं आएगा इसमें। ठीक, 42 में संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया, ये शायद नीति निर्देशक तत्व है ना, 42 में संशोधन द्वारा कब हुआ था ये? 1976 है, 4 और 2 6 1976। भारत के संविधान निम्नलिखित किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ या पद धारण नहीं करेगा? जब 59 कर दें क्या? 57 में 2 है, 59 है, 59 59 2। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? पता नहीं। 58 में 4, 75 एक है, 75 एक है। राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है, 75 एक है। भारत में निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। कार्यकाल का सही आरोहिक कालानुक्रम क्रम है। आरोहिक जब अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, नहीं यार कोई वो नहीं है ना। 59 में 2 है, यानी कि 2 का मतलब है, 2 का मतलब है सबसे पहले बीपी सिंह, बीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद में नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD
देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराइल। आई बात समझ में? यानी कि बीपी सिंह, बीपी सिंह है ना, बीपी सिंह, बीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराइल। इंद्र कुमार गुजराइल लास्ट में था। राजनीति दल का नाम और स्थापना वर्ष 60 में 3, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी, बहुजन समाज पार्टी 1984, बहुजन समाज पार्टी 1984। फिर द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म 1949, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939। यानी कि ये सबसे बाद में है। भाई समझ में? जब देखे बहुजन समाज पार्टी ये 84 है, द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म ये 49 है, लेकिन इससे भी पहले है जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस 39 में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 64। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की? 3 1927। राजनीतिक दल और संस्थापक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी। जब 65 में 1 है, सम्मिलित नहीं है तो इसको हटा देते हैं ना। एम राय। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर। राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार हो गया, पी ए संगमा हो गया है ना, शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। नेशनल पीपल पार्टी एनो एतिजोक संगमा। यूएन शांति अभियान के संबंध में उनमें से कौन से कथन सही है? 63 में 4, 1 2 3 4 सही है। यानी कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया गया। 29 मई को यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति, शांति के उल्लंघन और आक्रमणता संबंधी कार्यों और कार्रवाई संबंधी प्रावधान है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तिरसठ में ये सभी सही है, ठीक। 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से, 7 स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण की विशेषता है? जब वैश्वीकरण की उपभोक्तावाद, एक रूपता है, विप्रादेशीकरण, इसकी इंग्लिश देखें क्या, डिटोरियलाइजेशन, उपभोक्तावाद। 3 ओवर हैं क्या? 64 में 1, 64 में 1 सही है, 1 2 3। यानी कि विप्रादेशीकरण है ना, विप्रादेशिकाकरण मतलब हो गया विकेंद्रीकरण, ठीक है। उपभोक्तावाद और एक रूपता एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स NORMS की उपलब्धि है, जिसका अर्थ है 65 में 3 है। न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, न्यू ओरिएंटेशन
फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि अपन को क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, NORMS की, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीनेशनल सिस्टम। निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। बी के कृष्ण मेनन और मोहम्मद अली। 66 में एक है, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए, ये भी NCERT से है। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960, 1970, 1980, 1990, 1960, 1961, 62, 60, 63, 60, 1960। सिंधु जल समझौता, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। निम्न में से अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। घटते क्रम में यानी कि बड़ा से छोटा। गुरु शिखर सबसे ऊपर है, गुरु के बाद में शेर, AD का मतलब एक है इसमें, 67 में एक सही है। यानी कि देख, गुरु शिखर शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर पर, फिर ये हो गया अचलगढ़, फिर भी दे दिया, नहीं गलत पढ़ रहा है ना, ए का हो गया गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर हो गया, शेर के बाद में ई दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। ऊंचाई के अनुसार यानी ज़्यादा से कम है। दोबारा देख लें, फर्स्ट है ना, सेकंड, फिर दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़, ADE है ना, ई दिलवाड़ा थर्ड पे, फिर V अचलगढ़, फिर C कुंभलगढ़। तीन याद होनी चाहिए शुरू की, है ना, इस ऑप्शन के क्वेश्चनों के अनुसार नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू तो ठीक है, लेकिन इनमें बीच बीच में कोई और देती होगी तो कोई कारण ठीक है, क्योंकि और नहीं दी होगी, तो शुरू की ऊंची और लास्ट की छोटी हो जाएगा, क्लियर है ना, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, दक्षिण और पूर्वी पठारी। ज़्यादा होगी तो इसका मतलब 80 से 120, 68, 80 से 120 सही है। ये याद हो यार ये क्वेश्चन। गुरु शिखर, फिर शेर के बाद में दिलवाड़ा है ना, जैन मंदिर है ना, फिर भी अचलगढ़, ये कहाँ है, अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। 80 से 120। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित कीजिए। इसको करने की कोशिश करते हैं ना, जब देखें, खारी वांडी, बनास, और बनास की ये भी है सिवान परवन। जब चंबल की क्या करें तो चंबल की, माही की, साबरमती की, यार सिवान और परवन, सिवान परवन ये है साबरमती की, 3 में भी है ना, 3 में भी जब ये दिखा रहा है ना, जब चंबल में डी है क्या, वाकल और आत्मती, और माही में सी, माही अनास चाप, और साबरमती में भी, बनास में खारी वांडी है ना, जब खारी वांडी जब 2 को हटा दे और 4 को हटा दे,
जब याकुल है याकू। पहला को लीजिए, चंबल में सिवान परवन, माही में अनाज चाप, साबरमती। क्लियर याद नहीं है यार। गुणोत्तर में कौन सा है? एक है गुणोत्तर में, यानी कि चंबल सिवान परवन, माही अनाज चाप, फिर साबरमती बाकल हथमती, बनास। बनास तो सही था यार अपन को, बनास में खारी बांडी है। तो इसी वजह से दो ऑप्शन काट दिए अपन ने, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। ठीक, चंबल का सिवान और परवन है ना। चंबल, चंबल जब सिवान, चंबल चंबल सिवान और परवन है ना भाई। चंबल सिवान और परवन। ठीक, माही अनास और चाप है ना। माही माना चल्ला पवा दे, यानी कि उसमें चाप हो रहा है, ठीक है ना, अनास और चाप। अब साबरमती, साबरमती का वाकल हथमती है ना, हथमती यानी कि हाथी की मती, यानी कि हाथी की बुद्धि, साबरमती। और बनास में कारी बांडी। दोबारा देख, बनास में बांडी आ रही है और बे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वे नाम भी ऐसे ही हैं अटपटे से है ना, कारी बांडी, इड़ी इड़ी वगैरह कैसे ना। तो बड़ा बनास और कारी बांडी हो गया। चंबल का अगर देखी जाए तो चंबल में बे है, लेकिन इनमें दोनों में बे आ रहा है, लेकिन ये मात्रा नहीं आ रही है। तो चंबल सिवान और परवन। ठीक है, चंबल सिवान परवन। अब माही का हो गया क्या? माही का हो गया माही मन चल्ला पवा दे, चल्ला है ना, चाप और अनास। और साबरमती, साबरमती में वे वाकल हथमती। देख, मती और मती, हथमती, साबरमती हथमती, ये तो याद हो गया, साबरमती हथमती। और साबरमती साबर वाकल, बनास खारी बांडी, माही अनास चाप, अनास चाप चंबल सिवान परवन, सिवान परवन। बताइए सिवान किसकी सहायक नदी है? 2011 की जनगणना अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। सत्तर में दो है, मीणा तथा भील। मीणा, मीणा तथा भील है ना, 70 में दो। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है जब 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 जालौर, जालौर। 71 में 3 है क्या? गलत है यार, 71 में 4 है। सॉरी सॉरी, ये सागमन आ रहा है ना, तो शुष्क समझ के तू नागौर क्यों जालौर क्यों कर सकता है? नागौर जालौर, सागमन आ रहा है, शुष्क सागमन तो बांसवाड़ा है। शुष्क कन्फ्यूज कर देता है यार, है ना। शुष्क सागमन बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गौपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष में आरंभ हुआ? गौपाल कार्यक्रम 72 में तो है, 90 और 91, 1990 और 91। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 67.91, 73 में 70.73 है यार। ये 67.91 में है, लेकिन ये और का है, इस वजह से कंफ्यूज हो गए। 70.73 शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, 70.73। ठीक, 70.73, 70 शहरी। लोको तथा कैरेंज वर्कशॉप अवस्थित उदयपुर है क्या? इसमें उदयपुर नहीं है, तो फिर भरतपुर कर देते हैं या फिर कोटा है? नहीं, चल भरतपुर करते हैं। 74 में 4 है भाई। लोको तथा कैरेज वर्कशॉप अवस्थित है अजमेर में। निम्न से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं?
चित्तौड़गढ़ झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ झालावाड़। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थानों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए। अवस्थित प्रदेश और ग्रामीण पर्यटन स्थल। जब मेवाड़ में मारवाड़ में आएगा क्या, ओसिया किराड़ू मंदिर, किराड़ू बाड़मेर में है ना, तो बाड़मेर मारवाड़ में, ओसिया किराड़ू मंदिर। हाड़ौती में आ गया कौन सा, हाड़ौती में ये आ गया कौन सा, ये रामेश्वर महादेव और सीतावाड़ी। इस शेखावाटी में भी तो आ सकता है, 1 मिनट। मेवाड़ शेखावाटी में ताल छापर आ रहा है, कोटा है ना, सही है। ताल छापर और जीण माता शेखावाटी में। फिर ताल छापर चोरू और जीण माता सीकर। हाड़ौती, हाड़ौती में ये आ गया रामेश्वर महादेव सीतावाड़ी। हल्दी घाटी और मेवाड़। क्षेत्र में 3 है, CDVA, CDCDB फिर A। मेवाड़, हल्दी घाटी मेणाल, हाड़ौती है ना, हाड़ौती, रामेश्वर महादेव और सीतावाड़ी। मारवाड़, मारवाड़ बाड़मेर किराड़ू, ओसिया मंदिर, शेखावाटी, तालचा परचूरू, जीण माता सीकर। प्रतिहारक 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। जब मंडोर, सही है, मंडोर। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा मंडोर है। तो वो बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ग्वालियर, उज्जैन और कन्नौज ये प्रतिहारों की शाखा है। ग्वालियर, उज्जैन और कन्नौज प्रतिहारों की। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसने देख। आहड़ ड़ से अपन ने याद कर रखा है, ड़ से डी शाखा लिया, ड़ से ड। 78 में 3, 78 में 1 है यार। 78 में 1 है। आहड़, यहाँ पर ऐसे है, अक्षय कीर्ति व्यास। यार ये खेला खेल गया अपने साथ। इसने ये नहीं दिया है कि आहड़ उत्खननकर्ता से संबंधित है। इसने दिया है सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ। सर्वप्रथम की बात कर रहा है, तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि आहड़ में ए आ रहा है, तो शुरू का अक्षर क्या आता है, ए आता है, तो वो अक्षय कीर्ति व्यास है। अगर फिर में अगर अक्षय कीर्ति व्यास नहीं है और आहड़ के उत्खनन की बात आ रही है, तो फिर ये HD शाक्ली आएगा। ठीक, इस वजह से तो ये दिया है घुमाने के लिए। अजमेर की स्थापना पूर्व के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। पहले भी आ चुका है ना। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी मंडोर है, या फिर सांभर। यार मंडोर करते हैं, चल रहा ना। 79 में 3 है, 79 में सही था भाई। सांभर अगर कर देते तो सेट हो जाता मामला। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी। सांभर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया। गोहिल वंश, कछवार, राठौड़, सोनगरा। यहाँ तो 4 है ना, यहाँ 1 है। सोनगरा चौहान वंश क्या है, 80 में 4 है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया। सोनगरा चौहान वंश। जालौर से कौन हुआ था, जालौर से हुआ था कानड़ देव है ना,
कानड़देव भीरमदेव सोनगढ़ चौहान वंश का अंत कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह है, तो ये बाल अवस्था है 81 में 3 है बाल अवस्था। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पुनर्वलन की बात कर रहा है जब, कौन है इसमें? वांछित व्यवहार के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। 82 में 2 है भाई, पी.एफ. स्किनर। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक संबंध है? पी.एफ. स्किनर। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? 83 में 2। E.L. थॉर्नडाइक। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? E.L. थॉर्नडाइक। और प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। क्या किया था इसमें? स्किनर। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। पी.एफ. स्किनर। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्न किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जब E.L. थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। अंतर्दृष्टि सूझ कोहलर 84 1 कोहलर है ना। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। 16 जब आल्पोर्ट यहाँ पर एडलर, ये चलो एक करते हैं। 85 में 3 कैटल है भैया, कैटल। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत। द साइकोलॉजिस्ट हु वाज ए कैव 16 पर्सनालिटी थ्योरी 16 पर्सनालिटी थ्योरी केटल है ना। केटल के बाद में अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कोहलर। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त थॉर्नडाइक है ना। और प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। यह निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। जब स्किनर है ना, पुनर्वलन स्किनर पुनर्वलन। फिर अपनी सामाजिक प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है बाल्यावस्था में। जुंग के अनुसार व्यक्ति के प्रकार है। जुंग दे रहा है जब इसको बोल सकते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी 86 याद तो है यार, अंतर्मुखी बहिर्मुखी है ना। 86 में 1। और ये ऑल पलटी कर दी किसने? केटल ने। ऑल पलटी केटल ने 16। ये 16 क्या है? पर्सनैलिटी। और अंतर्दृष्टि कोहलर हो गया। और धीरे धीरे की बात कर रहा है थॉर्नडाइक है ना, अंतर्दृष्टि युग। और पुनर्वलन की बात कर रहा है स्किनर, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए। और बाल्यावस्था। थीमेटिक एक्सप्रेशन परीक्षण TAT का उदाहरण है। TAT प्रक्षेपी, मापनी, अप्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ, सत्यासी। प्रक्षेपी परीक्षण है भैया। थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण TAT। द थीमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट TAT क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है थॉर्नडाइक बहुकारक। 88 में ये कैसे याद किया है? ये ऐसे किया है, थॉर्नडाइक वही थान है भाई, बस में थान है यानी कि थोक का सिस्टम है,
कपड़े की तान है या फिर थोक का है तो उसे अपन बहुकारक सिद्धांत, E.L. थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम विनय, विनय 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 अगर नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम, एक्सपेरिमेंट 89 गलत है, स्टर्न है, स्टर्न है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम, स्टर्न, स्टर्न है भाई, है ना। शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम, शब्द के प्रयोग की बात आ रही है, स्टर्न। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह 12 वर्ष है ना 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली 90 में 1 है, सही है। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा 91 में सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि अचीवमेंट, उपलब्धि से समस्या है तो अचीवमेंट को देख सकते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन को तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर पूछ ले कि मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा, तो मामला गोल हो जाएगा भाई समझ में। तो अचीवमेंट मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है मोटिव से, नीड से, ड्राइव से। जब है ना अभिप्रेरणा का भाई साहब नीड से आएगा, ऐसा समझ में, अगर ज़रूरत होगी तो। 92 में 3 सही है। आवश्यकताओं से, ठीक, आवश्यकताओं से। जैसे कि कोई ऊँट है, अब उसको पानी पीना है क्योंकि उसको प्यास लग रही है और उसको दूर जाना है वहाँ, तो अगर उसमें मोटिव है कि यार मुझे पानी पीना ही है वहाँ जाके, तो चलेगा आवश्यकताओं से। कक्षा 7 के एक बालक को निम्न में किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? विविध पाठ्य सागर में क्रियाओं में सहभागिता, उच्च बुद्धि उपलब्धि, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार। विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, यही हो सकता है। 93 में 1 कर दें क्या? 93 में 2 है। कक्षा 7 के एक बालक को निम्न में से है ना, जब इसमें कौन सा आएगा? 93 में 2 है भैया। अच्छा, इससे आप नहीं कह सकते उसको कि भाई वो विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता ले रहा है तो। उच्च बुद्धि लब्धि, हाई आईक्यू, हाई आईक्यू, आईक्यू। निम्न कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? जब ये मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत, जब आर्थिक जातिक धार्मिक को छोड़ के 4 आएगा। 94 में 4 सही है। बौद्धिक भिन्नता किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है, यह अभिरुचि है, इंटरेस्ट है ना। 95 में 1 इंटरेस्ट। अभिक्षमता के लिए निम्न कौन सा कथन सही नहीं? अभिक्षमता मतलब विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट फॉर एप्टीट्यूड। ये 2 होती है, एक तो एप्टीट्यूड और एक एटीट्यूड, है ना। एप्टीट्यूड अभिवृत्ति, एटीट्यूड अभिक्षमता, है ना। अभिक्षमता कुछ ऐसे ऐसे है, एप्टीट्यूड को बोलते हैं अभिक्षमता, और एटीट्यूड के यार उसमें तो एटीट्यूड आ गए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अभिवृत्ति। तो है ये, एक में ए बी है, एक में ए बी है। जब एटीट्यूड वाले में शायद अभी है, और ए बी में, ये वाला ए बी में ये एटीट्यूड है। कोई दिक्कत? अभिक्षमता को अपन बोल दिया अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब अभिक्षमता, अभिवृत्ति एटीट्यूड, और एटीट्यूड, एटीट्यूड में बी है।
कौन सा कथन सही नहीं है? 96 में 1, 96 में 1, यह भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, ये नहीं है। आई बात समझ में? यह एक जन्मजात गुण है, एप्टीट्यूड, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलता की ओर संकेत करती है। और जो है ना वो एटीट्यूड, वो तो अर्जित किया जाता है। शुरू बालक जब जन्म लेता है तो उसमें एटीट्यूड नहीं होता है, बाद में आता है, वो अपने स्वयं के द्वारा अर्जित है। और लेकिन ये एटीट्यूड शुरू से ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 97 में 4 है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। यह भी बहुत इतना टाइट नहीं था यार। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? 98 में 1 है। अनुपयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अप्लाइड साइकोलॉजी। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड मनोविज्ञान, व्यवहार में संज्ञानात्मक परिवर्तन नहीं, ग्रोथ की बात कर रहा है ना ये, ग्रोथ की, तो ये आएगी मात्रात्मक। 99 में 1 मात्रात्मक। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, सही बात है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, इसमें कौन सा करें? ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चांस। डी 100 में 2 है यार, 100 में 2 कौन सा? यानी कि वृद्धि के कारण, यानी कि ग्रोथ के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। तो यार ये इस वजह से नहीं किया कि भाई जैसे कि एक नौजवान है, ठीक, वो कार्य कर रहा है तो उसके कार्य में परिवर्तन होगा, और एक 60 साल का कर रहा है उसके कार्य में परिवर्तन होगा। लेकिन बात ये आ रही है कि कार्य कैसा कर रहा है वो, तो ये सही नहीं है भाई। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज, और वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। ग्रोथ स्टॉप्ड आफ्टर मैच्योरिटी। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। जब इसमें यह है वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, यानी कि कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है, ये बात है। सो मैं तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है ना। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, जब ये सत्य हो जाएगा। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन ग्रोथ है, और दर्शाने वाला सर्वाधिक सही अप्लाइड मनोविज्ञान, और निम्न कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 97 में 4। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। अभिक्षमता के लिए निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? यह भावनात्मक पक्ष से जुड़ी है, ठीक, अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, जबकि यह जन्मजात गुण है, यह एक विशिष्ट योग्यता है, यह भावी सफलता की ओर संकेत करती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।